आपको बता दें दोस्तों, लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 272 सीट है। एंड दोस्तों, किसी भी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाना हो तो उसे 272 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करना पड़ेगा, तभी वह पार्टी अपनी सरकार केंद्र में बना सकती है और वह पार्टी अपना प्रधानमंत्री देश को दे सकती है। चलिए जानते हैं दोस्तों, ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में कौन सी पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई नजर आ रही है और कौन सी पार्टी बहुमत के आंकड़े से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। उससे पहले दोस्तों, अगर से आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक अगर से आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि देश विदेश की तमाम ताजी खबरें आप लोगों को लगातार मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं देश के राजस्थान राज्य की। यहाँ कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ बीजेपी गठबंधन के खाते में 13 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 12 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। राजस्थान राज्य के अंदर मुकाबला यहाँ पर बराबर का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला राज्य छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य की 11 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 6 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। अदर का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ हम बात करें दोस्तों देश के अगले राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें दोस्तों तो बीजेपी गठबंधन एनडीए को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। बीजेपी गठबंधन के खाते में 19 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 10 लोकसभा सीट, अदर के खाते में 0 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 65 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 38 लोकसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 27 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 0 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य बिहार। बिहार राज्य की 40 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें दोस्तों तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 22 लोकसभा सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 18 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य केरल। केरल राज्य की 20 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ की तमाम 20 लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के पाले में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे, सी वोटर का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 40 लोकसभा सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 40 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी का यहाँ पर गठबंधन बराबर लोकसभा सीट यहाँ पर लेता हुआ नजर आ रहा है ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, लोकसभा की कुल 205 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके, जिसमें बीजेपी का जो गठबंधन एनडीए है उसके खाते में 100 लोकसभा सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 105 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। अदर के खाते में 0 सीट अभी तक जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य झारखंड। झारखंड की 14 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 5 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 सीट और अदर के खाते में 4 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। अदर एंड दोस्तों जो जयराम महतो की पार्टी है जेबीकेएस, उसके खाते में यहाँ पर 4 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य बंगाल। बंगाल की बात करें दोस्तों, बंगाल में कुल 42 लोकसभा सीटें। यहाँ बीजेपी गठबंधन के खाते में 10 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। अदर के खाते में 22 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। अदर एंड दोस्तों जो तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी की पार्टी है उसके खाते में सबसे ज्यादा यहाँ पर लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। ममता बनर्जी ने दोस्तों ऐलान कर दिया है कि वे कांग्रेस गठबंधन इंडिया के साथ मिलकर गठबंधन करके लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, वे अकेले दम पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगी पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर। इसीलिए दोस्तों अदर के खाते में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही सी वोटर के ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 261 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी का जो गठबंधन एनडीए है उसके खाते में 115 सीट, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 120 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 26 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य की बात करें दोस्तों, महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ बीजेपी गठबंधन के खाते में 18 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 28 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। अदर के खाते में भी 2 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य गुजरात। गुजरात की बात करें दोस्तों, गुजरात में कुल 26 लोकसभा सीटें। यहाँ की 26 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 20 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। बीजेपी गठबंधन एनडीए को गुजरात राज्य के अंदर यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में केवल 6 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। अदर का यहाँ पर खाता खुलता हुआ
नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य की बात करें दोस्तों, तमिलनाडु में कुल 39 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो निकल कर आ रहा है सी वोटर का, यहाँ पर दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 5 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 30 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 4 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों 374 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी का जो गठबंधन एनडीए है उसके खाते में 158 लोकसभा सीट और कांग्रेस का जो गठबंधन तैयार हुआ है इंडिया उसके खाते में 184 लोकसभा सीट अभी तक जाती हुई नजर आ रही। अदर के खाते में 32 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य असम राज्य की 14 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें दोस्तों, तो बीजेपी गठबंधन एनडीए को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 10 लोकसभा सीट असम राज्य के अंदर यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 3 सीट और अदर के खाते में भी 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करें देश के अगले राज्य पंजाब राज्य की 13 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। अदर के खाते में 7 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। आपको बता दें दोस्तों पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी अब कांग्रेस गठबंधन इंडिया के साथ मिलकर गठबंधन करके लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने वाली। भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने भी ऐलान कर दिया कि वे किसी भी प्रकार का कोई समझौता पंजाब राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी से नहीं करेंगे। इसीलिए दोस्तों अदर के खाते में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट पंजाब राज्य के अंदर यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य हरियाणा की 10 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 5 सीट, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 3 सीट और अदर के खाते में 2 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर दोस्तों जो ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इनेलो है उसके खाते में यहाँ पर 2 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही लोकसभा की। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य उत्तराखंड राज्य की 5 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो उत्तराखंड राज्य के अंदर बीजेपी गठबंधन एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। बीजेपी गठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। अदर का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य हिमाचल राज्य की 4 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 2 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। हिमाचल के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी का गठबंधन कड़ी टक्कर यहाँ पर लेता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य गोवा राज्य की 2 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ की दोनों लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन के पाले में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस गठबंधन इंडिया और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ हम बात करें दोस्तों अगला राज्य त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीट की बात करें तो त्रिपुरा की भी दोनों लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य मेघालय की 2 लोकसभा सीट की बात करते हो, यहाँ बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बराबर का मुकाबला दिखाई दे रहा है मेघालय राज्य के अंदर। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला राज्य अरुणाचल प्रदेश राज्य की 2 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर भी बराबर का मुकाबला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला राज्य मणिपुर राज्य की 2 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ की तमाम दोनों लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के पाले में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस गठबंधन इंडिया को मणिपुर राज्य के अंदर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों लोकसभा की कुल 430 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल अभी तक हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी का जो गठबंधन एनडीए है उसके खाते में अभी तक 186 लोकसभा सीट अभी तक जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस गठबंधन इंडिया लगातार बढ़त बनाए हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 202 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। अदर के खाते में 42 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य नागालैंड की बात करें दोस्तों, नागालैंड की 1 लोकसभा सीट जो है वो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही ताजे सर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य सिक्किम राज्य की 1 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ की 1 लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के पाले में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य मिजोरम राज्य की 1 लोकसभा सीट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो 1 लोकसभा सीट है यहाँ की लोकसभा सीट अदर के पाले में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें दोस्तों तो आपको बता दें दोस्तों आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी का जनाधार बहुत ही कमजोर स्थिति में है। आपको बता दें दोस्तों
बीजेपी का भी संगठन बहुत ही कमजोर स्थिति में, ठीक उसी प्रकार दोस्तों कांग्रेस पार्टी का भी संगठन जो है बहुत ही कमजोर स्थिति में। दोनों ही पार्टी के पास कड़ा मजबूत कोई घटक दल साथ में नहीं है, इसीलिए दोस्तों बीजेपी गठबंधन के खाते में केवल एक सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस गठबंधन इंडिया का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अदर के खाते में सबसे ज्यादा यहाँ पर 24 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। अदर एंड दोस्तों जो यहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी है जिसकी राज्य में सरकार है, जगन मोहन रेड्डी की जो पार्टी है वैसा और कांग्रेस, उसके खाते में सबसे ज्यादा यहाँ पर लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। एंड दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी एक तरफा लोकसभा सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के गठबंधन को आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर बहुत ही तगड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य ओडिशा राज्य की बात करें दोस्तों, ओडिशा में कुल 21 लोकसभा सीटें हैं। ओडिशा की 21 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी का जो गठबंधन एनडीए है उसके खाते में 7 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 2 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। अदर के खाते में सबसे ज्यादा यहाँ पर लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। अदर दोस्तों जो यहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी बीजू जनता दल, जो नवीन पटनायक की पार्टी जो लगातार वहां के मुख्यमंत्री पद पर है, उनकी पार्टी यहाँ पर सबसे ज्यादा लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। अदर के खाते में 12 लोकसभा सीट ओडिशा राज्य के अंदर यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी को यहाँ पर ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन इंडिया की तुलना में बीजेपी गठबंधन एनडीए ओडिशा राज्य के अंदर यहाँ पर बढ़त बनाए हुआ नजर आ रहा है ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य तेलंगाना राज्य की 17 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में केवल 3 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 10 सीट और अदर के खाते में 4 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। हाल ही में दोस्तों यहाँ पर विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे जिसमें कांग्रेस पार्टी ने एक तरफा चुनाव निकाला था। यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी जो बीआरएस थी उसको वहां से सत्ता से हटाया था, इसलिए दोस्तों कांग्रेस गठबंधन इंडिया को लोकसभा चुनाव में भी तेलंगाना राज्य के अंदर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। अदर एंड दोस्तों जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है एआईएम और जो बीआरएस के साथ उसका गठबंधन है उसके खाते में यहाँ पर 4 लोकसभा सीट तेलंगाना राज्य के अंदर यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हो दोस्तों लोकसभा की कुल 496 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल अभी तक हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी का जो गठबंधन एनडीए है उसके खाते में 198 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें कांग्रेस गठबंधन इंडिया की तो कांग्रेस गठबंधन इंडिया लगातार बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 215 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 83 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य कर्नाटक राज्य की 28 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें दोस्तों तो जो बीजेपी का जो गठबंधन एनडीए है उसके खाते में 10 लोकसभा सीट कर्नाटक राज्य के अंदर यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस गठबंधन इंडिया को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। कांग्रेस का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में 18 लोकसभा सीट कर्नाटक राज्य के अंदर यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। अदर का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी तक हमने दोस्तों देश के तमाम राज्यों की तमाम लोकसभा सीटों की बात करें कि किस राज्य में कौन सी पार्टी का गठबंधन बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है और किस पार्टी के गठबंधन को किस राज्य में तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, किस राज्य में अदर मजबूत स्थिति में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे दोस्तों देश के केंद्र शासित प्रदेशों की। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की बात करें दोस्तों, दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 सीट और अदर के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी का गठबंधन मजबूत स्थिति में यहाँ पर दिखाई दे रहा है और बराबर लोकसभा सीटों पर लीड करता हुआ नजर आ रहा है ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली की 2 लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ की दोनों लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के पाले में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस गठबंधन इंडिया और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की 1 लोकसभा सीट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 1 लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के पाले में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की 1 लोकसभा सीट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की भी 1 लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की बात करें दोस्तों, चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के पाले में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। बीजेपी गठबंधन एनडीए और अदर पार्टी को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें दोस्तों तो यहाँ की 1 लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अंतिम केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ की 1 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें दोस्तों तो यहाँ की भी 1 लोकसभा सीट
कांग्रेस गठबंधन इंडिया के पाले में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। ऊपर देख सकते हो दोस्तों, लोकसभा की तमाम 543 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी का जो गठबंधन एनडीए है उसके खाते में 217 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 242 लोकसभा सीट, अदर के खाते में 84 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है, बेहद ही चौंकाने वाला ताजा सर्वे ओपिनियन पोल है। इसमें दोस्तों किसी भी पार्टी के गठबंधन को यहाँ पर पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार यहां पर बनती हुई नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, अदर यानी जो क्षेत्रीय पार्टी है, जैसे हम बात करें पश्चिम बंगाल की जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, जो ममता बनर्जी की, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उसी प्रकार से दोस्तों आंध्र प्रदेश की जो क्षेत्रीय पार्टी वायएसआर कांग्रेस पार्टी, जगनमोहन रेड्डी की पार्टी, उसी प्रकार से दोस्तों ओडिशा की जो पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी, दोस्तों जो नवीन पटनायक की पार्टी है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है लोकसभा चुनाव 2024 में सरकार बनाने में। लोकतंत्र में दोस्तों जनता की राय महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोकसभा चुनाव 2024 में किसे देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और आप किन मुद्दों पर वोट करना चाहते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में। क्या राम मंदिर के मुद्दे पर आप वोट करेंगे या दोस्तों महंगाई भ्रष्टाचार के मुद्दों पर? जरूर कमेंट करके बताएं। और दोस्तों अगर से आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों देश विदेश की तमाम ताजी खबरें आप लोगों को लगातार मिलती रहेंगी। इसीलिए दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और दोस्तों लोकतंत्र में जनता की राय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए दोस्तों हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किसे देखना चाहते हैं देश का प्रधानमंत्री और आप लोकसभा चुनाव 2024 में किन मुद्दों पर करेंगे वोट। जरूर कमेंट करके हमें बताएं और आपकी पहली पसंद कौन है प्रधानमंत्री की, ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों आपके राज्य में कौन सी पार्टी का संगठन आपको मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है, आपके संसदीय क्षेत्र में कौन सी पार्टी लीड करती हुई नजर आ रही, जरूर कमेंट करें, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की राय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए दोस्तों अपना परिचय दें कि आप जागरूक नागरिक हैं। इसलिए दोस्तों आप कमेंट करें और जरूर बताएं अपनी राय।